अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन का पार्ट 2 करूंगी। एज प्रॉमिस्ड मैं ये वीडियो ले आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि मैंने 20 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है और मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 के 10 क्वेश्चंस का मैंने जो आंसर है वो दे दिया है। यहाँ पर आप लोग लिंक देख सकते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की पार्ट 1 को देख सकते हैं यहाँ से। और अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं इस वीडियो में करूंगी, यानी कि पार्ट 2 में करूंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या मुझे क्वेश्चंस मिले और मैं इनकी क्या आंसर्स देती हूँ। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ब्लॉगर की, तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये फ्री वेबसाइट को बनाने के लिए एक कॉमन ऑप्शन है, लेकिन ये जो यूज होता है वो ब्लॉगिंग के लिए होता है। तो अगर आप लोग का मेन गोल ब्लॉगिंग है तो आप लोग वहां पर जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई ई कॉमर्स स्टोर या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो और इसमें बहुत सारे फीचर्स की जरूरत हो, प्लगइन्स की जरूरत हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी वर्डप्रेस वेबसाइट। और अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट तो पे करके ही मिलती है, चाहे एज डेमो हो या फिर फाइनल वर्जन हो उसका। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है जहां पर मैंने आप लोगों को सिखाया है कि आप लोग किस तरह से वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर जाकर क्लिक करें और इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट को बनाएंगे। और याद रहे कि ये बिल्कुल हाई एंड वेबसाइट की तरह बनती है, वही फीचर्स, वही टेम्पलेट्स, आपको सब कुछ मिलेगा, वही प्लगइन्स मिलेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा है, अगर पर आप लोग ब्लॉग की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज चाहते हैं तो आप लोग वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट को बना सकते हैं। और जाहिर है ये भी फ्री ही बनती है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से बनेंगी ये वेबसाइट्स। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्लॉगर के कुछ इश्यूज बता दूं, वो ये है कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो तो खैर बन ही नहीं सकती है ब्लॉगर के ऊपर, उसको तो बनना ही वर्डप्रेस के ऊपर होता है या फिर और इस तरह की जो वेबसाइट होती है इनके ऊपर होता है। लेकिन अगर मैं ब्लॉगिंग की भी बात करूं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ब्लॉगर जो है वो लिमिटेड हद तक लोड को उठा सकता है। अगर लिमिट ज्यादा हो जाए तो फिर उसके बाद या तो आपकी वेबसाइट स्टक होने स्टार्ट हो जाती है या फिर लैग करने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही होती है। इसके अलावा एक और भी चीज है कि ब्लॉगर जो है वो एसईओ में कोई हेल्प नहीं करता है, जबकि वर्डप्रेस के पास एक ऐसा प्लगइन भी है जो कि आपकी एसईओ में भी हेल्प करता है। और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं वो फास्ट लोड भी होती है, जबकि ब्लॉगर की वेबसाइट्स इतनी फास्ट लोड नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर ब्लॉगिंग में आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा काम डालना है तो फिर तो ब्लॉगर की ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉग्स डालने हैं, पिक्चर्स डालनी है या एफिलिएट लिंक्स डालनी है या इस तरह की जितना भी आपने डाटा डालना है, तो उसके लिए वर्डप्रेस ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। और ज्यादातर जो ब्लॉग की वेबसाइट्स हैं और अगर स्टोर वगैरह हैं वो इसलिए ही वर्डप्रेस पे ज्यादातर बनते हैं या इस तरह की वेबसाइट्स पे बनते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो सर्च की होंगी, क्रिएटर्स को सुना होगा कि वो कहते हैं कि आप लोगों ने लैक ऑफ रिसर्च किया होगा या फिर आप लोगों ने मार्केटिंग इतने अच्छे से नहीं की होगी या फिर आप लोगों का जो कंटेंट होगा वो पुअर क्वालिटी का होगा। बिल्कुल मैं इन चीजों से एग्री करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लैक ऑफ रिसर्च होगी तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपने कौन सी निश को ज्वाइन करना है या कौन सी आप लोगों ने प्रोडक्ट को सेल करना है या किस प्रोडक्ट को आप लोगों ने मार्केट करना है। और डेफिनेटली आप लोगों के जो ऑनलाइन अर्निंग होगी वो नहीं हो सकेगी। तो मैं इस चीज से 100% एग्री करती हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो कि क्रिएटर्स अक्सर आप लोगों को समझाते हैं, वो ये है कि मार्केटिंग अच्छे से नहीं की होती है। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि जाहिर है जब मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो यानी कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कोई भी आपकी चीज को परचेज नहीं करेगा या आपकी चीज की तरफ नहीं आएगा। एंड थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको हर क्रिएटर ही एक्सप्लेन करता हुआ दिखेगा, और वो ये है कि पुअर कंटेंट क्वालिटी। अक्सर क्रिएटर्स ये कहते हैं कि आप लोगों का जो कंटेंट अगर फ्लॉप होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसपे कंटेंट अच्छा नहीं होता है और वो लोगों के लिए इतना यूजफुल नहीं होता। और बिल्कुल मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि जाहिर है अगर कंटेंट यूजफुल नहीं होगा तो कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इन पॉइंट्स के अलावा भी और पॉइंट्स के बारे में रिसर्च किया है और देखा है, तो मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूंगी। अब अगर मैं अपने पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करूंगी, कभी कभी हम लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं अपने स्किल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो सपोज मैं कहती हूँ कि आपने निश भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ली, आपने उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट भी अपलोड कर दिया, वीडियो भी बन गई, लेकिन अगर आप लोगों को कीवर्ड्स की वैल्यू का नहीं पता होगा और राइट कीवर्ड्स किस तरह से डाले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका यूट्यूब चैनल होगा वो उस तरह से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो आपको पता ही नहीं होगी।
तो अगर आप लोगों ने अच्छी वीडियो बना भी ली है, अच्छी क्वालिटी भी रख ली है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कीवर्ड्स की वैल्यू का नहीं पता है और उसको किस तरह से आपने यूज करना होता है ये नहीं पता है, तो फिर जाहिर सी बात है आपका यूट्यूब नहीं ग्रो होगा। तो इसलिए अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाती हैं कि हमें एक एस्पेक्ट तो पता होता है उस स्किल का जो कि मेजर एस्पेक्ट दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि अभी भी मजीद लर्न करने वाली होती है। तो जो पहली मिस्टेक है जो मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो है ओवर एस्टिमेटिंग योर स्किल्स। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो वो होगा ऑनलाइन प्रेजेंस। जी हाँ, ऑनलाइन प्रेजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप लोगों के फॉलोअर्स होंगे, जो लोग आपको जानते होंगे और आपके कंटेंट को पसंद करते होंगे, तो जाहिर है वहीं पर आप अपनी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो याद रखें, आप चाहे ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग खोल रहे हैं, तो आप लोगों के पास कोई ना कोई फॉलोइंग होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि जो लोग पहले पॉपुलर होते हैं और उसके बाद फिर अपने जब स्टोर्स को ओपन करते हैं, तो इसकी वजह से उनके स्टोर्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं और इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा उस पे मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेक श्योर कि आपकी कोई ना कोई फॉलोइंग जरूर हो। एंड नाउ बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, और जो कि है ओवरलुकिंग एसईओ। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे होते हैं, वो यकीनन एसईओ के बारे में नहीं जानते होते हैं, और यही वजह है कि बहुत सी बार हमारी जो ऑनलाइन अर्निंग होती है उसमें हर्डल क्रिएट हो रही होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें स्किल के बारे में पता जरूर होता है, लेकिन हमें हर एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम लोग ऑनलाइन अर्निंग करने जाते हैं। तो अब लेट्स से अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं या कोई सी भी चीज बना रहे हैं, तो उसमें एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन किसको कहते हैं? वो जैसा गूगल है, याहू है और इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको कहा जाता है सर्च इंजन। जहां पर हम लोग कोई चीज को सर्च करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसको कहते हैं सर्च इंजन। तो अगर हमसे बात कर लें गूगल की, तो वहां पर जो भी आप लोग टाइप करते हैं और जो रिजल्ट्स आपके सामने टॉप पर आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी एसईओ बहुत अच्छी हुई भी होती है। तो एसईओ का अगर मैं आप लोगों को समराइज करके मीनिंग बताऊं तो सिर्फ ये है कि जब भी कोई आपकी निश से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक इंक्रीज होगी और ऑब्वियसली आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी होगी। वैसे तो अब एसईओ में बहुत सारी फॉर्म्स हैं और इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, तो इसलिए मैंने ये पहले वाला पॉइंट मेंशन किया था कि हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं अपनी स्किल्स को, फिर हम लोग मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही। अब ये जो चीज है ये डिपेंड करती है आपके गोल्स के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर और आपकी रिसोर्सेज के ऊपर। तो मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इस तरह से की जाती है, आप लोगों ने पूरा का पूरा स्टॉक नहीं बाय करना होता किसी चीज का, आपने सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्टोर से किसी भी प्रोडक्ट की लिंक कॉपी कर लेनी होती है और उसे जहां भी जाएं आप लोगों से शेयर कर दे ताकि लोग उसे बाय करें और आपको उससे कमीशन अर्न हो। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसकी एक एग्जांपल Amazon भी है और बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है, eBay भी इसकी बहुत ही एक वेल नोन एग्जांपल है, वहां से भी आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इसके कुछ प्रोज बताऊं तो वो ये है कि आप लोगों को पहली बात तो ये स्टॉक नहीं बाय करना होता, यानी कि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक बाय करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी होगी। दूसरी बात ये कि आपको कोई सेपरेट वेबसाइट नहीं बिल्ड करनी होगी, और जो थर्ड बात है वो ये कि आप लोगों को कोई भी डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के सामने, तो उस प्लेटफॉर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने चीज को डिलीवर करना है और उसकी जो भी पैकेजिंग वगैरह वो सब उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। आपने सिर्फ ये करना है कि प्रोडक्ट की लिंक को कॉपी करें और उसको अपने फॉलोअर्स के सामने रिकमेंड कर दें, और जब वो सेल आउट हो जाए आपकी रेफर की हुई लिंक से, तो तब आपको कमीशन अर्न होगा। और यहाँ पर आप लोग लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी एफिलिएट मार्केटिंग की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने सारी डिटेल में बनाई हुई है, तो आपको उसके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे की जाती है, सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल के अंदर समझाया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इनके कॉन्स की भी अब बात कर लूं तो कॉन्स में सबसे पहले तो ये होता है कि आपके ऊपर कमीशन फिक्स करने की एक लिमिटेशन होती है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि आप एक लिमिटेड हद तक कमीशन को सेट कर सकते हैं। अब एक और चैलेंज जो आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि हाई कंपटीशन। जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग अब एक बहुत ही वेल नोन अर्निंग मेथड हो चुका है और इसीलिए इसका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारी ऐसी निशेस होती है, खासतौर से जो प्रॉफिटेबल निश हो वो बहुत ज्यादा लोगों से फिल्ड होती है। ऐसी निशेस को ढूंढने में आप लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें
कि अगर तो आप लोगों के पास लॉयल ऑडियंस है, यानी कि जो लोग आपको असल में फॉलो करते हैं, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं और रेगुलरली उसको देखते हैं, तो फिर तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग को सेल आउट करना आसान काम है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को फिर ऑडियंस भी बिल्ड करनी होगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत होती ही होती है। तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी। अब अनदर कॉन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि आप लोग डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर क्वालिटी इंश्योरेंस की बात आ जाए तो फिर आप लोग क्वालिटी को उस तरह से इंश्योर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिनका वो प्रोडक्ट है अब वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह की क्वालिटी को पिक करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज्यादा फिर इसलिए चेक करना पड़ता है कि आप कौन सी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या ये लोगों के लिए यूजफुल होगी या नहीं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अक्सर चीजें जो होती हैं वो लेस प्राइसिंग में होती है और जाहिर है एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन अर्न करने की चीज है, तो आप लोगों को लेस प्रॉफिट भी हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सिर्फ उस पर से कमीशन अर्न हो रहा है। अब बिग अमाउंट की चीजों को सेल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर है वो पॉसिबल होता है। एंड एक और चीज जो कि मैंने भी फेस की हुई है वो है टेक्निकल इश्यूज। अक्सर होता है ये कि जो हम लोग लिंक्स पेस्ट करते हैं, जैसे कि अपने ब्लॉग पे कर दिया या अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दिया, तो अक्सर वो ब्रोकन लिंक्स भी होती है, यानी कि जब भी उस पर क्लिक करेगा तो इस तरह आएगा कि पेज नॉट फाउंड या इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा चेक रखना पड़ता है और ब्रोकन लिंक्स को आपको किसी और एफिलिएट प्रोडक्ट से आपको रिप्लेस करना होता है। तो कैनवा से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने बेसिक एंड सिंपल डिजाइनिंग सीखी हुई है तो आप लोग इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, आप अपनी कैनवा की स्किल्स को थोड़ा और इंक्रीज करके यूट्यूब की वीडियोस को ही देख के आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं और वहां पर भी आप ट्यूटोरियल्स वगैरह सिखा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप अक्सर लोग फ्री ट्यूटोरियल्स को सर्च कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स को बना सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिस तरह होते हैं फाइवर, अपवर्क इसकी एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। तो वहां पर जाकर भी आप लोग अपने डिजाइन्स को शोकेस कर सकते हैं और आपको वहां से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर मैं बहुत ही शॉर्ट दूंगी क्योंकि मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर आप लोग लर्न कर सकते हैं कि कोल्ड ईमेलिंग क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है और सारा डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर लिंक आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जाकर क्लिक करें और आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। सारा मैंने स्टेप वाइज आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड नाउ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो नाउ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को यूजफुल समझते हैं तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मैंने आप लोग को लिंक्स बताई हैं वीडियोस की उनको लाजमी देखिएगा, उनमें बहुत ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। एंड साथ में ही आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइनिंग सजिया को भी फॉलो कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।